डाउट है तो बच्चा अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, उसका रिवीजन। और रिवीजन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका शायद का एग्जाम बहुत ही अच्छे से चला जाए, ठीक है, ताकि आपका शायद का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलो तो हम लोग को करना क्या है, सभी बच्चों को पता है क्या करना है। मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। अगर आप साथ के साथ लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट की सहायता से आपका वो नोट्स बना लेनी है, ताकि जब भी आपका शायद का एग्जाम हो उसमें आप इसका रिवीजन कर सको, ठीक है, कि क्वेश्चन देख सको कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर जो भी क्वेश्चन आपका अगर आपको नहीं आता है तो आपको उसी से बोलना है कि सर इसको एक बार बता दो, या इसको कैसे किया आप ये भी बता दो, ठीक है। आपको डाउट होता है आपको डाउट पूछना है, डाउट अधूरा नहीं रखना है ना। चलो अभी तक हम लोग रिवीजन में बहुत ही छोटा मोटा हम लोग चीज सीख रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था क्या क्या चीजें सीखा, हम लोगों ने सीखा था जोड़, जो कि सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे से आ रहा था, घटाओ, ये भी अच्छे से आया था, गुना और भाग। किसका? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हम लोगों ने सीख लिया है ना। चलो अब उसी से संबंधित हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? योग दिख रहा है। यानी सिंपल हमें क्या करना है? योग कर देना है ना। चलो जल्दी बताएंगे सब चीज का आंसर क्या होगा। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करना है, इसको हम दोनों को ऐड कर देना है ना। चलो करेंगे ऐड, जल्दी करेंगे सर बच्चे। सिंपली इसको क्या करना है, इसको हमें सिंपली ऐड कर देना है। चलो बहुत बच्चे ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक है, देखो ये है हार्सिल का जोड़। किसका जोड़ है? हार्सिल का जोड़। तो चलो जोड़ते हैं। तो 5 9, तो 5 और 9 जोड़ो, 9 5 14। तो 14 का हो गया 4 यहाँ पे, और एक क्या है? एक हो गया हमारा हार्सिल, एक हो गया हमारा हार्सिल, एक हो गया हमारा हार्सिल। और हार्सिल क्या करते हैं? अगला संख्या में जोड़ते हैं, तो हार्सिल हो गया यहाँ पे, है ना। चलो अब अगला आते हैं। अगला आ गया आपके पास 1 5 8। अब ये देखो 8 6 14, 8 6 14, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? 8 6 14, फिर 14 का देखो 4 यहाँ पे। अब बाकी एक क्या हो गया? एक हो गया हार्सिल, एक हो गया हार्सिल। और हार्सिल क्या करेंगे? अगला संख्या पे ऐड करेंगे। हार्सिल क्या करेंगे? अगला संख्या कौन सा? ये है। चलो ऐड कर दो यहाँ पे, 1 4 1, कितना आएगा? ये आएगा 6। इस प्रकार ये हो गया 644। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वो है प्रश्न संख्या 2। जल्द से बनाएंगे सारे बच्चे इस प्रश्न को, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न को, फिर बनाएंगे। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ध्यान दो। यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तथा एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कोई दो संख्या है जिसमें उसका योग दिया गया है 2578, उसमें से एक संख्या का मान है 1285, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो बताएंगे, सर्व बच्चे निकाल बताएंगे। चलो एक बच्चे ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही। कोई दो संख्या, तो मान लो कोई दो संख्या, मान लो पहला संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या बी हो गया। कोई दो संख्या का योग कितना दिया गया है? 2578। उसमें से एक संख्या, तो मान लो किसी एक संख्या का मान कितना दिया है? 1285। तो मान लो एक संख्या का मान 1285 हो गया, ए का, किसी एक संख्या का। और दूसरा संख्या हमें मान लो निकालना है, दूसरा संख्या निकालना, मान लो बी निकालना है। तो सिंपली इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा देखो 2578 माइनस हो जाएगा 1285। अब इसे घटा देंगे, तो घटाने के लिए आपके पास दो तीन तरीका है, चलो देख लेते हैं।
चलो 2578 माइनस हो जाएगा 285 है ना। तो देखो घटा के देखते हैं, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 7 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हाथ सिलेंगे, और हाथ सिलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। देखो ये हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने सही बनाया 1293। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान प्रश्न था, ले लिया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो मैं इसका थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, ध्यान दो। ये एक टोकरी है, पहला टोकरी, इस टोकरी में है 350 आम। कितने आम है, 350 आम। और इस प्रकार के कुल 11 टोकरी हैं। इस प्रकार के कुल 11 टोकरी में कुल आमों की संख्या कितनी होगी, यही हमें बतानी है। ठीक है, चलो बताएंगे सर बच्चे। कुछ बच्चे तो आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है 350 है, इस तरह के कितने टोकरी हैं, 11 टोकरी हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके कितने टोकरी है, कुल 11 टोकरी है। तो पहला टोकरी में 350 आम, फिर उसी प्रकार दूसरा में भी 350, तीसरा में भी 350, इस तरह करते करते कुल 11 टोकरी में कितना हो गया, कुल 11, मान लो 11 नंबर जो टोकरी होगा उसमें भी 350। इसका आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप 350 350 350 350 करके 11 बार जोड़ दीजिए। पहला तरीका क्या है कि आपको 350 पहला टोकरी में, फिर दूसरा टोकरी में 350, तीसरा टोकरी में 350, चौथा टोकरी में 350, 350 350 करके 11 बार उसको जोड़ दीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि पहला टोकरी में 350, इस प्रकार के 11 टोकरी में है 350, क्या करेंगे 350 को 11 से गुना कर देंगे। 350 को किससे गुना कर देंगे, 11 से गुना कर देंगे। चलो तो दूसरा तरीका क्या है, 350 को 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलो गुना करके बताएंगे सब बच्चे। बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हाँ चलो जयवीर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जयवीर नाम से जो बच्चे जाएंगे इन्होंने सही बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ गुना कर देंगे आसानी से। चलो चलो गुना करके हम आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है चलो गुना करके आपको दिखा भी देते हैं। देखो 1 0 0 1 5 5 1 3 3 हो गया। 1 0 0 1 5 5 1 3 3। चलो जोड़ दो इसको, ये हो गया देखो 0 5 5 3 8 या 3, 3850 आम। कितने टोकरी में, 11 टोकरी में। 11 टोकरी में कितने आम, 3850 आम। 11 टोकरी में कुल कितने आम, 3850 आम। आगे समझ में आता। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर समझ में, चलो हाँ बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे सारे बच्चे, पहले बनाएंगे फिर इसका आंसर करेंगे। 480 टॉफिया 12 बच्चों के बीच बराबर बराबर। और एक मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था, जब हमें भाग देनी होती थी क्या होता है, क्या चीज आनी चाहिए वहां पे, बराबर बराबर। जहां बराबर बराबर का बात आता है, जहां बराबर बराबर का बात आता है वहां क्या करते हैं, वहां हम हमेशा भाग करते हैं। जहां बराबर का बात आता है वहां हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। बताओ कुल कितने टॉफियां हैं, कुल हमारे पास 480 टॉफियां। कितनी टॉफियां हैं, 480 टॉफियां हैं। और इस टॉफिया को हमें कितने बच्चों में बांटना है, इस तरह के हमें 12 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है,
12 बच्चों में, कुल कितने बच्चों में बांटना है, 12 बच्चों में बांटना है। तो क्या करेंगे, चलो मतलब सिंपली हमें इसे भाग देना है। भाग देना मतलब क्या करना है, 480 में किससे भाग देना है, चलो इधर भाग देके दिखाते हैं। 480 में हमें भाग देना है 12 से। चलो बताएंगे सर बच्चे, 400 बताएंगे सर बच्चे, 400 बताएंगे सर बच्चे। हाँ बहुत बच्चों का आंसर आया, चलो जयवीर नाम से जो बच्चे, हाँ आपने सही आंसर किया, सही बनाया बहुत। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। देखो अगर आप क्वेश्चन बना ले रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन बना ले रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन बना ले रहे हो तो आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करके दिखा भी देना है, ठीक है। सिर्फ किसका, उदाहरण जो होंगे उनका, बाकी किसी का भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं। 12 चौका 48, ठीक है कट गया, जीरो का जीरो, 12 जीरो जीरो, कितना बार में कटा, 40 बार में। बताइए तो सबको कितना कितना मिलेगा, सबको 40 टॉफिया, 40 टॉफिया, सबको कितने मिलेंगे, सबको 40 टॉफी। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे, टोटल 12 बच्चों को कितनी कितनी टॉफिया मिलेगी, सबको 40 40 टॉफिया प्राप्त होगी, सबको 40 40 टॉफिया प्राप्त होगी, यानी प्रत्येक बच्चे को 40 40 टॉफिया प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा में चलो, अब देखो इसी से संबंधित ना एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल्स में। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न को पढ़िए, फिर जो आंसर कॉपी में पहले बनाइए, फिर इसका आंसर करिएगा पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी है, 2364 बोरी गेहूं है, तो गोदाम में कुल बोरे की संख्या कितनी। कितना आसान प्रश्न है। मान लीजिए आप ही घर में मान लो कि 10 गेहूं का बोरा होगा, 20 चावल का बोरा होगा, तो पूछेगा तो क्या कीजिएगा आप, सिंपली दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, बोरा काउंट कर लीजिए, काउंट करना मतलब दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा। वही तो यही बात है, कोई गोदाम है उसमें 1400 कुछ बोरी जो है चीनी का है, 2300 कुछ बोरी गेहूं का है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम बोरी में काउंट करना है, तो दोनों का बोरी को जोड़ दो, देखो कितना बोरी आ जाता है, सिंपल। बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न है। चलो जल्दी करेंगे सर, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 40 सेकेंड। 5 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है, बाकी बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए हैं, जल्दी करेंगे इसका उत्तर। 6 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया है। 6 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हम मानते हैं कि आपने सही बनाया, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि पोल सेक्शन के जो आंसर होते हैं उसको नहीं दिखाया जाते हैं, जो ऐसे उदाहरण होते हैं उनका आंसर दिखाए जाते हैं, ठीक है। चलो 8 बच्चों ने कर दिया, अभी तक एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जो बच्चे नए आए हैं, अगर उनको समझ में आ गया है किस प्रकार से पोल सेक्शन में आंसर किया जाता है, तो बच्चे जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और उनको डाउट है तो पूछ लेंगे। किसी बच्चे को अगर डाउट है कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे किया जाता है, अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों को पता होगा कि किस प्रकार से पोल सेक्शन में आंसर किया जाता है, ठीक है। चलो 9 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। चलो 5,
4 3 2 1। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे, जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। हार्सिल का जो है देखो 9 4, चलो साइड साइड में करते जाएंगे। यहाँ पे देखो 9 और 4, तो 9 4 होता है 13, 13 का 3 यहाँ पे। हार्सिल हो गया 1, हार्सिल ले लिए 1। फिर क्या 1 5 6 6 12, 12 का 2 हार्सिल 1, ठीक है। फिर 1 4 5 3 8 2 1 3, कितना हुआ 3823 बोरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से, मान लो कि आपके फैमिली में कुल 10 लोग हैं, कुल 10 लोग हैं, उसमें से मान लो 4 लोग पुरुष हैं, तो बाकी कितने लोग महिला हो जाएंगे? तो 10 में से घटा देते हैं। उसी प्रकार से ये भी है, घर के जगह पे यहाँ पे हुआ कस्बा मोहल्ला, कुछ किसी मोहल्ले का जनसंख्या जो है 8568 है, उसमें से 5312 पुरुष है, तो कितने महिलाएं होंगे? कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। 8568 जो है कुल जनसंख्या है, क्या है? कुल जनसंख्या है, जिसमें से 5312 जो है पुरुष है। तो हमको महिला निकालना है सिंपली। तो कुल में क्या होगा? कुल में पुरुष प्लस महिला दोनों होंगे, पुरुष और महिला दोनों होंगे। कुल जनसंख्या में तो टोटल होंगे, उसमें से इतना कुल पुरुष हैं तो महिलाएं कितने होंगे? सिंपली घटा देना है। कितना आसान सा प्रश्न है। चलो आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी इस पर सारे बच्चे प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। घटाने में गलती नहीं करनी है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेना ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं कि आपने किस प्रकार से बनाया है। जैसे कि सीमा कुमारी विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अंकित अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया, बहुत आपने सही बनाया, बहुत अच्छा। हाँ, जयवीर सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने भी सही बनाया, चलो ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। आया था कल दोपहर में। अन्नू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आपको कोई डाउट है बाबू? आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो। अन्नू धनिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको कोई डाउट है? 3256। हाँ ठीक है, आपने बता दिया, सही है, ठीक है। चलो लेकिन आंसर बतानी नहीं होती। चलो क्रांति क्या नाम है? महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, चलो बताओ बाबू इसको कैसे आपने घटाया? अपने माइक ऑन कर बता दो। जब आपने माइक ऑन कर ही दिया है तब अपने माइक ऑन कर बता दो कैसे घटाया आपने। सर हाँ बता दो कैसे घटाया आपने। एक बार ठीक से बताइए सर। आपने इसको कैसे घटाया है? इसको सर, इसको सर 800 हाँ 568 को माइनस कर दिया सर। हाँ, मतलब 8 में से 2 घटाए होंगे तो 6 आ गया होगा, है ना। 6 यस में सर। से 1 घटाए होंगे तो 5 आ गया होगा। 5 में से 3 घटाए होंगे तो 2 आ जा गया, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना गया होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अभी आपने माइक ऑन कर दिया, इसके बाद आप माइक ऑन मत कीजिएगा, ठीक है।
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगी हमारी महिला, मतलब इतनी महिलाएं हैं। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे सर बच्चे। अनु धनिया नाम से जो बच्चा जानकी बाबू आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर सकता हूँ। ठीक है, इस बात पर ध्यान देखो, फिर से आपने माइक ऑन कर दिया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। एक फैक्ट्री में एक महीने में 4532 बल्ब का उत्पादन करती है, तो इसका वार्षिक उत्पादन, वार्षिक कहने का मतलब कि एक महीना हो गया, वार्षिक महीना मतलब एक साल में कितने महीने होंगे ये देखना। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ। देखो वार्षिक कहने के मतलब हुआ, वार्षिक कहने का मतलब हुआ एक साल। वार्षिक कहने का मतलब क्या हुआ, एक साल। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वार्षिक कहने का मतलब क्या हुआ, एक साल। यानी एक महीने में, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक महीने में, और एक साल का मतलब हुआ, वार्षिक बोलो या एक साल का मतलब हुआ 12 महीने, हुआ 12 महीने। इसका मतलब ये वार्षिक बोलो या एक साल बोलो या 12 महीने बोलो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला वो बोल रहा है कि एक महीने में, क्या बोला है, एक महीने में कितना बल्ब उत्पादन हो रहा है, 4532 बल्ब का उत्पादन हो रहा है। तो हमें 12 महीने में बतानी है, 12 महीने में बतानी है कि कुल कितने बल्ब की उत्पादन होगी। तो सिंपली एक महीने में 4000 इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, तो क्या करो आप सिंपली इसको अगर 12 बार जोड़ दो, उससे अच्छा इसको 12 से गुना कर दो सिंपली। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। एक महीने में 4532 बॉल, तो दूसरा में भी उतना बॉल, तीसरा में भी उतना, चौथा में भी उतना, इसी प्रकार 12 महीने में उतने तो नहीं, सबको ऐड कर दो। या दूसरा तरीका क्या है, एक ही संख्या को बार बार ऐड करने से अच्छा उसको गुना कर देते हैं, जो कि मैंने आपको 12 में सिखाया था। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको 12 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल बल्बों की संख्या कितनी होगी, है ना। चलो तो सिंपली क्या करते हैं, 4532 को 12 से गुना कर देंगे तो हमें बल्ब प्राप्त हो जाएगा। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। सात बच्चों ने किया अभी तक इस प्रश्न का उत्तर, बाकी बच्चे अभी तक नहीं किए इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा, 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, आराम से थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा गुना करने में है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई इश्यू नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा क्वेश्चन, और ऑप्शन भी आपको दिखेंगे। क्या है, हमें क्या गुना करना है, 4532 को 12 से गुना करना है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं, जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। विष्णु वर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किया, अंकित ने, जयवीर ने, बहुत बढ़िया। क्रांति फोगट नाम से बच्चे ज्वाइन किया, अभी दिखा दो, बहुत बढ़िया। मतलब सारे, सीमा कुमारी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो चलो ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, चलो गुना कर लेते हैं। चलो पहले दूसरा करेंगे, दो दूनी हो जाएगा 4, दो तिहाई 6, दो पच्चे 10, हार्सिल 1, दो चौका 8, 1 9। फिर करेंगे चलो एक से, तो एक दूनी 2, एक तिहाई 3, एक पच्चे 5, एक चौका 4। अब इसे जोड़ना है, जोड़ दो, 4 का 4, 6 2 8,
3 का 3, 9 5 14, हार्सिल 1, 4 1 5, कितना हुआ 54,384 बल्ब। कितने साल में? तो एक साल में, मतलब वार्षिक, मतलब 12 महीने बोलिए, या एक साल बोलिए, या वार्षिक बोलिए, या वार्षिक बोलिए, कितना होगा 54,384। तो 54 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और उसके बाद क्या 384, मतलब कि ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज के स्क्रीनशॉट लेंगे और चार बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। यहां तक क्लियर होगा सर बच्चों को? चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न बहुत ही सरल है, और जहां भी हमें बराबर का बात आता है, जहां भी हमें बराबर का बात आता है, वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम भाग करते हैं। जहां भी बराबर का बात आता है वहां क्या करते हैं? वहां पे हम भाग करते हैं। जहां भी, ठीक है, जहां भी बराबर का बात आता है वहां क्या करते हैं? वहां पे हम भाग करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न उत्तर जल्दी करेंगे। चलो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आंसर सही कीजिए। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, टोटल कमरा कितना है? 20 कमरा है, और वहां 4,340 छात्र पढ़ते हैं, और प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है? जहां भी बराबर का बात आता है वहां पे हम भाग करते हैं। इस बात पर ध्यान देंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न उत्तर जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है। जहां भी बराबर, जैसे टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 4,340 बच्चे हैं, मतलब इतना छात्र है, और इन छात्रों को हमें कितने कमरों में बांटना है? तो इन छात्रों को हमें 20 कमरों में बांटना है। कितने कमरों में बांटना है? 20 कमरों में। कितने कमरों में? 20 कमरों में बांटना है। और कैसे बांटना है? कि सभी कमरों में बराबर बराबर छात्र जाए, सभी कमरों में बराबर छात्र हो। तो जहां बराबर का बात होता है वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम भाग देते हैं। जहां भी बराबर कमरों का बात होता है, बराबर का बात होता है, वहां क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, चलो आराम से करेंगे सब बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो अंकित नाम से जो बच्चा जान के अभी आप आंसर मत दिखाना, ठीक है? जब मैं लास्ट स्टार्ट करूंगा जिन सब आंसर दिखाना, ठीक है? तो लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या कहता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बोलते हैं। देव सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, जावेद सिंह, सीमा कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा आपने सही बनाया, बहुत अच्छा आपने सही बनाया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप दिखाइए बाबू, क्योंकि आपके मोबाइल में तो पोल स्क्रीन नहीं आता है। चलो आप कैमरा को दिखा दो। विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चा जन की, इन्होंने भी सही बनाया। अंकित वुड नाम से जो बच्चा जन की, इन्होंने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। चलो बहुत अच्छा। मतलब क्या करना है? सिंपली जहां बराबर का बात आता है वहां क्या करना होता है? वहां हमें भाग देनी होती है। चलो भाग देते हैं, किससे भाग देना होगा? 20 से भाग देना हमें 4,340 में। तो सबसे पहले दो बार में जाएगा, 20 दूनी 40, तो 43 में 40 गया 3, यहाँ होता है 4,
फिर आएगा 20 से बार में, तो 20 से कम 20। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 का 4, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पे चल 0, 20 से आएगा आपके पास 7 बार में, तो 20 सत्ते 140 कट गया। कुल कितना आ रहा है 212, मतलब प्रत्येक कमरा में कितने कितने छात्र होंगे 217 छात्र होंगे। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे सब बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना है। जल्दी करेंगे सब बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, क्योंकि हमने पूर्णांक सीख लिया है, पूर्णांक हमने सीखा है ना। पूर्णांक क्या होता है, किसी भी संख्या रेखा पर संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं पूर्णांक, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य जब मिलता है तो उसे कहते हैं पूर्णांक। अभी तक हमने पूर्ण और प्राकृतिक संख्या का संक्रिया सीखा, अब हम सीखेंगे पूर्णांक का संक्रियाएं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुना। चलो अब गुना सीखने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। गुना सीखने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहला उसमें इंपॉर्टेंट है, वो है, ध्यान से लिख देखो, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वो है समान चिन्ह, या इंग्लिश में भी लिख देता हूँ सेम साइन। ठीक है, सेम साइन। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मान लो प्लस का गुना, मान लो प्लस का गुना हम अगर प्लस के साथ करते हैं तो बताओ सब बच्चे चार्ट उसमें क्या मिलेगा। अधिकतर बच्चों को तो पता ही होगा, जो बच्चे थोड़ा नए होंगे उनको नहीं पता होगा। ठीक है, बाकी बच्चों को पता होगा ना कि प्लस का गुना अगर हम प्लस के साथ करते हैं तो हम क्या मिलेगा, मिलेगा प्लस। चलो अब बताओ सारे बच्चे माइनस का गुना माइनस के साथ करेंगे क्या मिलेगा, चार बॉक्स में बताएंगे। माइनस गुना माइनस के साथ करेंगे क्या मिलेगा, फिर भी प्लस ही मिला। नहीं विष्णु वर्मा बच्चे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है समान चिन्ह सेम साइन। फिर भी क्या मिलेगा, फिर भी मिलेगा हमें प्लस, फिर भी क्या मिलेगा, फिर भी मिलेगा हमें प्लस, फिर भी मिलेगा हमें प्लस। यानी अगर हम समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक, हमें हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, हमेशा हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। कैसे मिलता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे मिलता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। चलो और दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर अलग चिन्ह हो तो क्या मिलेगा, अलग चिन्ह हो तो क्या मिलेगा, मतलब कि इंग्लिश में लिखता अगर इसको हम डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन हो तो क्या प्राप्त होगा। तो एक हो गया आपका प्लस का और दूसरा हो गया आपका माइनस का। तो डिफरेंट साइन होता है तो हमेशा माइनस मिलता है, डिफरेंट साइन होता है मतलब अलग चिन्ह होता है, मतलब अलग अलग चिन्ह का गुना करेंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा। ये आपको ध्यान देना, दो चीजें ध्यान देना। पहला चीज ध्यान देना आपको कि समान चिन्ह होगा हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक मिलेगा। यहाँ पे चलो लिख भी देते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक मिलेगा। अगर वही 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 अगर अलग चिन्ह होता है तो वो मिलता है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। ठीक है, चलो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया क्या क्या चीजें मिलता है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया, चलो अब आगे आते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक दो प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलो पहला प्रश्न देखो सर बताना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो ही मूल मंत्र याद रखना है, समान चिन्ह का हमेशा गुना करते हैं क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है मतलब धनात्मक मिलता है, अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। बताओ सब बच्चे इसका क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा, देखो कि इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, इसके पास प्लस का चिन्ह है। इसके पास कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। मतलब हमें पता है कि कोई भी चिन्ह नहीं होता कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। तो आप प्लस प्लस का गुना करेंगे कौन सा साइन मिलेगा, प्लस का साइन मिलेगा, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब आता है बात कि 12 का गुना 4 के साथ करो। चलो 12 का गुना 4 के साथ तो 12 चौका 48।
तो प्लस 48 लिखो या माइनस 48 या सिर्फ 48 लिखो, बात बराबर होता है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार इसी का प्रश्न संख्या 2, इस सवाल को बताएंगे सब बच्चे। प्रश्न संख्या 2, इसमें देख लो, इसमें भी देख लो क्या है, इसके पास माइनस का चिन्ह, इसके पास भी माइनस का चिन्ह, दोनों क्या है, समान चिन्ह वाले हैं। जब समान चिन्ह वाले के गुना होता है तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा हमें प्लस का मिलता है, तो यहाँ पे होगा प्लस। ठीक है, अब 12 चौका क्या होता है, 12 चौका 48, तो प्लस 48 लिखो या सिर्फ 48 लिखो, बात बराबर है। तो ये दोनों था जो आपका समान चिन्ह वाला था। कैसे था ये था समान चिन्ह वाले, और हमेशा हमें क्या मिलता है, हमेशा धनात्मक मिलता है ना। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें कि हमें ये पता है कि यह है अलग चिन्ह वाले, ये है अलग चिन्ह वाले। तो बताओ सब बच्चे इसका क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। इसके पास देखो, इसके पास क्या है, माइनस का, इसके पास क्या है, इसके पास है प्लस का। तो प्लस का गुना माइनस 7 होता है, तो क्या मिलता है, हमेशा हमेशा मिलता है हमें माइनस। तो यहाँ हो गया माइनस। अब रही बात 12 गुना 4 से, तो 12 चौका 48, 12 गुना 4 से, तो 12 चौका 48। ठीक है, 12 चौका 48, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आता है दूसरा। दूसरा में क्या है, दूसरा में है इसके पास है प्लस का चिन्ह और गुना इसके पास है माइनस का चिन्ह। तो प्लस का गुना देखो अलग चिन्ह है, तो अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, अलग चिन्ह होगा, तो गुना होगा तो माइनस, और 12 चौका हो जाएगा 48। समझ में गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सारे बच्चों को तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसको हम लोग ने प्रैक्टिस किया था, है ना। चलो समान चिन्ह का गुना करते हैं, हमेशा प्लस का चिन्ह मिलता है, जोड़ का चिन्ह मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है। अलग चिन्ह का गुना करते हैं, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह मिलता है, निगेटिव का चिन्ह मिलता है ना। चलो अब देखो, ये था आपका 2 अंक वाला गुना, मतलब दो दो संख्याओं गुना। अगर मान लो इसी में 3 संख्या हो, तो बताओ सर बच्चे कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे सारे बच्चे। नहीं, चिन्ह भी ध्यान देना है आपको। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रश्न को, -2 गुने -3 गुने -5। देखो हमने दो दो का सीखा है, हमने दो दो का सीखा है पहले। देखो तो ये देखो, ये माइनस ये माइनस, पहले इन दोनों के देखो, पहले इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे। पहले इन दोनों गुना करो, आप पहले क्या करो, इन दोनों का गुना करो। माइनस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का गुना करेंगे 2 के साथ तो 3 दूनी 6। ठीक है, बाकी गुने इधर लिख दो -5। ठीक है, इधर हो गया -5। अब आते हैं, चलो आगे आगे आते हैं, यहाँ पे भी 2 हो गया। देखो अब देखो, प्लस माइनस माइनस, 6 का गुना 5 ध्यान, तो 6 5 30, -30 कितना हो गया, -30। एक बार फिर से बता दे, चलो एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान दो। चलो एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं। हाँ फिर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो, मैं एक बार फिर से बताया था, ध्यान दो। चलो जैसे कि हमने दो दो अंक का गुना सीखा है, तो दो दो अंक का जाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, दोनों धनात्मक धनात्मक माइनस माइनस है, समान चिन्ह। देखो ये दोनों समान चिन्ह है, तो हमें पता है समान चिन्ह का गुना होता है, हमें हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है। ये धनात्मक, 3 का गुना 2 के साथ, 3 दूनी 6, अब क्या गुने -5। अब क्या करेंगे, अलग चिन्ह है, और अलग चिन्ह का गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस, और 6 5 30, -30 -30। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू पढ़ाई पे ध्यान दे दो। चलो इसमें भी वही करेंगे। देखो पहले इन दोनों का करो, पहले इन दोनों का समान चिन्ह है, समान चिन्ह होता है क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 8 गुने 1 +8, फिर है गुना 3 की जगह, 3 के स्थान पे इसका कोई भी चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, +3 गुना 4 के आगे कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, +4। ठीक है, फिर अब दोनों को करो, फिर इन दोनों को करो गुना, दो दो करते हैं, दो दो करते हैं, तो समान चिन्ह प्लस प्लस प्लस, और 8 3 का 24, फिर गुना हो गया देखो +4, फिर गुना हो गया +4, फिर गुना हो गया आपके पास +4। अब बताओ प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 होता है, मतलब धनात्मक गुना धनात्मक के साथ प्लस होगा, समान चिन्ह गुना समान चिन्ह का गुना होगा, तो हमेशा प्लस मिलेगा। अब देखो 24 से गुना कर दो 4 के साथ, 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो जाएगा, +96 लिखो या 96 लिखो, बात बराबर है।
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आसान था ना? चलो, हाँ बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, आराम से थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, ठीक है? चलो, प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोल रहा है कि -12 गुने 9, -12 गुने 9। चलो आराम से करेंगे सब बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो, सबसे पहला चित्र आपको देखना है कि अलग चिन्ह है कि या समान चिन्ह है। देखो, -12 गुने 9 है ना? ध्यान देते हो, देखो इसके पास कौन सा चिन्ह है? इसके पास है माइनस का चिन्ह। गुने, इसके पास कौन सा चिन्ह है? इसके पास कोई चिन्ह है तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो ये अलग चिन्ह वाले हैं, ये है अलग चिन्ह वाला। और अलग चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलता है। इतना ही काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 9 बच्चों ने उत्तर किया, एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का उत्तर गलत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, बाकी बच्चे अपना पोल से उत्तर कर देंगे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है? चलो जल्दी करेंगे। हाँ, क्रांति बोगट नाम से बच्चे जो आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। सीमा कुमारी नाम से बच्चे जो आपने सही बनाया। अंकित बुध नाम से जो किया आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो, महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जान के आप भी दिखा दो बाबू। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा जान के आप भी दिखा दो। बहुत में, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है ना? बहुत में। चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो काम हमारा क्या रहता है? चिन्ह पहचाना। तो देखो, दोनों अलग चिन्ह वाले हैं, यानी क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमें माइनस का चिन्ह। अब रहा बात की 12 का गुना 9 के साथ, चलो कर दो। तो 12 9 होता है 108, तो यहाँ हो जाएगा -108। तो पहले तो ये देखो, प्लस वाला तो पहले हम ऐसे कैंसिल आउट कर देते पहले, फिर देखते कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का। तो ये इन दोनों से कोई सही होता है, तो यहाँ क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ले लिया? चलो, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिएगा, ठीक है? प्रश्न आसान है, प्रश्न में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रश्न बहुत ही आसान है। दो दो का पेड़ लगा के सॉल्व कीजिए। ठीक है, दो दो का पेड़ लगाकर हम सोल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो, -7 गुने -5। चलो, एक बच्चे को उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों को आगे, 5 बच्चों को आगे, बहुत बढ़िया। ध्यान से पहले चिन्ह, चिन्ह को कोई गलत नहीं करेगा, चिन्ह को ध्यान से करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड।
लास्ट 30 सेकेंड। 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को, ध्यान दो। चलो देखो, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 7 गुना 5 के साथ, तो 7 बचे 35, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तो गया 35, फिर है गुना में -2, फिर गुना में है -1। अब आते हैं, चलो आगे। अब देखेंगे हम इन दोनों को। चलो अब इन दोनों को देखेंगे। अब देखो इन दोनों में देखो क्या है, प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस अलग चिन्ह है, तो -35 से गुना 2 के साथ, तो 35 दूनी 70, तो ये हो गया -70 गुने -1। अब बताओ ध्यान से, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 70 गुने 70, +70 लिखो या 70 लिखो, बात बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने -70 दिखा था, ध्यान दो लास्ट में -1 दिया गया है, तो उसको गुना भी करना है ना। -1 दिया गया है, देखो ध्यान से, उसको -1 को भी देखना है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया आपको, सारे बच्चों को समझ में आ गया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलो इसके बाद एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। लास्ट 40 सेकेंड, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 4 बच्चों ने सॉल्व कर दिया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। दो दो का पेयर बनाइए, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 गुना 5 के साथ करिए, जो आएगा प्लस के साथ रहेगा तो प्लस माइनस, फिर माइनस होगा, फिर जो आएगा उसको गुना कर दीजिए, सिंपल। लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान देंगे। चलो देखो देखो, पहले इन दोनों को देखते हैं, पहले इन दोनों को देखो, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 11 गुना 5 के साथ, चलो करो, 11 पचे 55, तो यहाँ हो गया +55, ठीक है। अब गुना है देखो -3, अब गुना है -3, तो यहाँ पे आएगा देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 55 का गुना 3 के साथ, तो ये जगह देखो 3 पचे 15, हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16, -165,
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा था। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। हो गया? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। चलो अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज तो हमने गुना पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग, आज तो हमने गुना पढ़ लिया, अगली क्लास में हम लोग जोड़ घटाव और भाग पढ़ लेंगे। जोड़ घटाव और भाग पढ़ लेंगे। जोड़ घटाव और भाग पढ़ लेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है।